दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय collegestoria.in। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in एंड फॉर मोर कॉन्टैक्ट डिटेल यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल IAS Academy जेई। तो यहाँ पे आपको कमेंट की 2022 का प्रोविजनल आंसर की आ गया है। आपका एक जो है ओवरऑल आइडिया लग गया है कि आपका मार्क्स कितना बन रहा है। वैसे अभी फाइनल आंसर की आना बाकी है, जो कि आएगा 30 जून को, ठीक है। तो उस आंसर के आने के बाद थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा, बट उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो आपको जो प्रोविजनल आंसर की में मार्क्स बन रहे हैं उसको आप सही मान सकते हैं, उसको आप एक परफेक्ट स्कोर मान सकते हैं, परफेक्ट मार्क्स मान सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का अच्छा मार्क्स नहीं आया है, तो उन बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा, आप निराशा मत होइए। अभी आपने जितना देना था आपने दिया। अब आगे जो है रिजल्ट फाइनल आंसर की आने का वेट कीजिए, रैंक कार्ड आने का वेट कीजिए, ठीक है। तो उस जो आपको मार्क्स बन रहा है प्रोविजनल आंसर की में, उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं कि इस ईयर आपका उन मार्क्स पे क्या रैंक बन सकता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। दोनों शिफ्ट में अलग अलग डिफिकल्टी के लेवल के पेपर आए, क्योंकि मैं लगातार कमेंट में देख रहा हूँ कि आप लोग पूछ रहे हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो उस पर बात करने वाला हूँ मैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि मार्क्स वर्सेस रैंक किस बेसिस पे बनेगा, ठीक है, किस बेसिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, कितने बच्चे अपेयर हुए, ये सब कुछ को डिस्कस करके हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस रैंक कितना रहने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट्स टू बी नेटेड। कौन कौन से पॉइंट्स पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक की। सबसे पहले यहाँ पे कितने बच्चे इस एग्जाम में अपियर हुए। जो अब हम कॉमेडी 2022 की बात करेंगे, तो इस ईयर टोटल 57,386 बच्चे अपियर हुए एग्जाम में। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 94% बच्चे ने एग्जाम दिया है, जो कि पिछले ईयर से काफ़ी अच्छा रेशियो रहा है। पिछले ईयर ओनली 43% बच्चे अपियर हुए थे, मतलब 63% 67% बच्चे अपियर हुए थे, 43,000 बच्चे अपियर हुए थे, ठीक है। उसमें से 63-64% जो जिन्होंने फिलअप किया था एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें 63% ही बच्चे अपियर हुए थे। बट इस ईयर रेशियो बहुत अच्छा रहा, कोविड नहीं है, तो उस कारण से 94% बच्चे अपियर हुए, तो इस कारण से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा है। तो इस बार क्लियरली दिख रहा है कॉम्पिटिशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू पास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर कह सकते हैं आप। पास्ट 2 ईयर्स से जो ट्रेंड चल रहा था, कम बच्चे अपियर हो रहे थे, वो इस ईयर कॉम्पिटिशन ने इसको कवर किया है। फिर से बच्चे जो है अच्छे नंबर ऑफ बच्चे यहाँ पे अपियर हुए हैं, जो कि है 57,386, ठीक है। जब इसमें मेडिकल हुआ करता था तो 70,000 बच्चे अपियर होते थे। तो सिर्फ ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ इंजीनियरिंग के हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। शिफ्ट 1 की बात करें तो शिफ्ट 1 डिफिकल्टी जो रहा वो आपको ईजी टू मॉडरेट रहा। कुछ बच्चों को ईजी लगा, कुछ बच्चों को मतलब थोड़ा एवरेज टाइप का रहा, ठीक है। बट मैंने जो पेपर देखा मुझे एवरेज लगा, ना ज़्यादा ईजी ना ज़्यादा हार्ड, ठीक है। तो उसे हम ईजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। बट शिफ्ट 2 की अगर बात करिएगा तो शिफ्ट 2 जो है एज कम्पेयर टू शिफ्ट 1 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। शिफ्ट 2 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन्होंने बोला कि उन्हें पेपर डिफिकल्ट लगा, और मैंने भी देखा कि जो पेपर था, वो जो सिलेबस था वो सेम था, ठीक है, पैटर्न सेम था। बट उन्हीं चैप्टर्स से जो है क्वेश्चन उठ के आए थे शिफ्ट 1 में, उन्हीं चैप्टर्स से जो शिफ्ट 2 में आए थे उनको हार्ड कर दिया गया था एज कम्पेयर टू शिफ्ट 1। तो थोड़ा यहाँ पे मैं बोलूँगा कि शिफ्ट 2 का डिफिकल्टी रहा मॉडरेट टू टफ। यहाँ पे कुछ बच्चों को मॉडरेट लगा, कुछ बच्चों को टफ लगा। जिन बच्चों का बहुत अच्छा प्रिपरेशन था उनको मॉडरेट लगा, जिन बच्चों ने जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है, और जिन बच्चों का अच्छा प्रिपरेशन थोड़ा नहीं था, मतलब एवरेज लेवल का था, उनको थोड़ा टफ लगा, ठीक है। तो इसे हम मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। अब रिजल्ट जो आपको आएगा वो आपको परसेंटाइल में आएगा। पिछले ईयर भी परसेंटाइल में आया था, इस ईयर भी परसेंटाइल में आएगा। जो मार्क्स है वो आपको नहीं विजिबल होगा, वो आपको डिटेल जो आपका लॉगिन आईडी है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं अपना मार्क्स। इस बार जो रिजल्ट जो रैंक कार्ड बनेगा वो आपको परसेंटाइल वहाँ पे शो किया रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, और ओवरऑल परसेंटाइल उसके हिसाब से क्या रैंक बना ये आपको दिया रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 शिफ्ट हुए हैं और दोनों शिफ्ट के हिसाब से मार्क्स के हिसाब से रैंक निकालना नहीं होता है सही। जब शिफ्ट का एग्जाम होता है तो वहाँ पे परसेंटाइल ही कंसीडर किया जाता है, जैसे कि जेईई मेंस में, वैसे ही आप कॉमेड के में भी होता है, क्योंकि यहाँ पे भी अब शिफ्ट का सिस्टम आ गया है। तो शिफ्ट के कारण, कोविड के कारण ही नेक्स्ट पिछले ईयर से शिफ्ट आया है, तो उसके पहले शिफ्ट नहीं होता था, एक ही टाइम पे एग्जाम हो जाता था, ठीक है। तो अब जो है शिफ्ट आ गया है, तो उस वजह से यहाँ पे परसेंटाइल में रैंक आ रहा है, परसेंटाइल में मार्क्स आ रहा है। तो इस ईयर भी आपको रिजल्ट में
परसेंटाइल में मार्क्स दिखेगा, परसेंटाइल में आपका स्कोर दिखेगा, जो कि आपको 5 जुलाई को आने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द रिजल्ट आपको आने वाला है, बहुत जल्द रैंक कार्ड आने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले इसके बाद बात कर लेते हैं कि मार्क्स वर्सेस रैंक कितना बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले मैं बोलूँगा कि ये मेरा अनुमान है, मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये किसी भी बंदे का चेंज हो सकता है और फाइनल रिजल्ट में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, बट मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल सके, जैसा बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल सके, आपको एक क्लैरिटी मिल सके कितना रैंक बन रहा है, उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है। वैसे मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज कितना रैंक में मिल सकता है। ठीक है, और एक एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वाला भी वीडियो में लाऊंगा। फिलहाल मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक बात कर लेता हूँ। इस चीज़ को बात करने के बाद मैं बात करूंगा कि आपको इस ईयर का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखिए मार्क्स अगर बात करें, अगर आपका 140 या 140 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है इस ईयर कॉमेड के, मैं देखिए दोनों शिफ्ट को मिला के मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल। ठीक है, अगर आपको 140 प्लस आ रहा है तो आपको 500 तक रैंक बन सकता है, आप टॉप 500 बच्चों में आ सकते हैं। अगर 135 तक आ रहा है तो 500 से लेकर 1200 तक रैंक बन सकता है। 125 या फिर 130 के बीच में रैंक मार्क्स आपको बन रहा है तो 1201 से लेकर 1500 तक रैंक आपको बन सकता है। 120 से 125 मार्क्स आ रहा है तो आपको 1500 से लेकर 2200 तक रैंक आ सकता है। अगर 115 से 120 मार्क्स आ रहा है तो आपको 2200 से लेकर 3200 तक रैंक बन सकता है। 110 या फिर 115 आ रहा है, इन दोनों के बीच में मार्क्स आ रहा है तो आपको 3201 से लेकर 4200 तक रैंक बन सकता है। 100 से लेकर 110 तक अगर आपका मार्क्स कहीं भी आ रहा है तो आपको 4200 से लेकर 5500 तक बन सकता है, 5500। 95 से 100 मार्क्स अगर आ रहा है तो आपको 5500 से लेकर 7000 तक रैंक बन सकता है। 85 to 95 अगर मार्क्स आ रहा है आपको तो 7000 से लेकर 13000 तक रैंक बन सकता है। 75 से लेकर 85 मार्क्स अगर आपको आ रहा है तो 13000 से लेकर 17000 तक रैंक आपको बन सकता है। अगर आपको 65 से लेकर 75 आ रहा है तो 17000 से लेकर 23000 तक रैंक बन सकता है। ठीक है, ये थोड़ा जो है 65 से अगर आपको जैसे ही आप 80 से नीचे आएगा तो रैंक बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरते जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन आएगा, बट ऊपर का मैं कह सकता हूँ कि इतना ये ऊपर जो पिछले ईयर का जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से ये आपको बरकरार रहने वाला है मेरे हिसाब से। देखते हैं ये क्या होता नहीं होता। आई होप कि थोड़ा अच्छा ही रैंक आए आपका। ठीक है, जिस हिसाब से आपको मार्क्स आए, ठीक है, क्योंकि तभी आपका अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लास्ट ऑप्शन है ये। तो आई रिस्पेक्ट दैट और मैं ऐसा विश प्रे करता हूँ कि आपको अच्छा रैंक बने। ठीक है, और देखिए अगर आपको 60 से कम मार्क्स आ रहा है तो आपको 25000 से ग्रेटर रैंक आएगा, और मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा रैंक के बाद आपको कॉलेज लेना कॉमेडी में प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि इस रैंक के बाद आप कॉलेज यहाँ पे मत लीजिएगा। ठीक है, वरना अगर आपको इस रैंक में जैसे आपको 13,000 17,000 के अंदर रैंक आ रहा है तो आप आराम से कॉलेज ले सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच IT ब्रांच के साथ। बट अगर आप मान लीजिए नीचे रैंक आ रहा है, आप ऐसे सोच के जाते हैं कि नहीं मैं चले जाता हूँ कोई भी कॉलेज में कोर ब्रांच के साथ और मैं बाद में ब्रांच स्विच कर लूँगा, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और आपको प्लेसमेंट जो है यहाँ पे कोर ब्रांच का अच्छा नहीं है बेंगलुरु में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर 60 मार्क्स से कम आया है तो आप इस बार मत लीजिए, आप थोड़ा एक ईयर ड्रॉप ले लीजिए, नेक्स्ट ईयर कॉमेड की दे लीजिए। आप कोशिश करिए कि 90 मिनिमम रहे आपका, 90 से प्लस ही रहे। ठीक है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, एक एवरेज स्कोर बता रहा हूँ। ठीक है, सो ये हमारे हिसाब से मार्क्स वर्सेस रैंक रहने वाला है इस ईयर, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको जो इस ईयर जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या है। तो देखिए ये बताने के लिए मैं आ गया हूँ कॉमेडगे के ऑफिशियल ब्राउजर पे। आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, वरना मैं बता देता हूँ कि ये मेंशन्ड है कॉमेडगे के ऑफिशियल ब्राउजर पे, कॉमेडगे 2022 के ब्राउजर पे। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एंड टाई ब्रेकर रूल्स अडॉप्टेड। ठीक है, in view of COVID-19 pandemic and the applicable COVID appropriate protocols, the examination of COMEDK UGET 2022 UniGOST 2022 is planned to accommodate only 50% of the candidates in all the test centers। 50% कैंडिडेट्स के साथ एग्जाम लिया गया, जिस कारण से इसमें 2 शिफ्ट लिए गए। ठीक है, 2 सेशन के साथ लिए गए, 1 in the morning and 1 in the afternoon। ठीक है, तो आपने एग्जाम दे दिया, आपने आफ्टरनून में दिया होगा या फिर मॉर्निंग में दिया होगा, इन्हीं दोनों किसी में से एक स्लॉट में दिया होगा। द एकेडमिक टीम ऑफ COMEDK 2022 हैव टेकन every care to ensure equitable subject coverage and difficulty levels and normalization of the 2 set question paper of morning and afternoon session in line with the practice adopted by IITs। ठीक है, IITs जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करता है उस चीज़ को ही अडॉप्ट करके यहाँ पे कॉमेडके वालों ने भी दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर करिकुलम सिलेबस को यहाँ पे नॉर्मलाइज करने की कोशिश किया है। ठीक है, जो लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ आपको ट्रांसलेट करके। इन व्यू ऑफ एग्जाम बीइंग कंडक्टेड इन 2 सेशंस, इट इज डिसाइडेड दैट द टेस्ट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी टेकन इन परसेंटाइल फॉर अनाउंसिंग रैंक। तो ठीक है, मैंने बताया आपको रैंक जो है आपको परसेंटाइल के हिसाब से आएगा। अब देखिए बहुत ज़्यादा डाउट होता है बच्चों में कि भाई परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए परसेंटाइल जो कैलकुलेट किया जाता है ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि दोनों शिफ्ट में उठाया जाएगा बच्चों को। ठीक है, जो दोनों शिफ्ट में जो मैक्सिमम स्कोर करता है, जैसे आप मान लीजिए आप अपने शिफ्ट 1 में अपने मैक्सिमम स्कोर कर दिया, आपको कोई फ्रेंड है वो शिफ्ट 2 में मैक्सिमम स्कोर कर दिया,
आप दोनों को उठाया जाएगा, आप दोनों का जो है 100 परसेंटाइल माना जाएगा, ठीक है। 100 परसेंटाइल मान के उसके बाद जो जितने बच्चे आएंगे आपके मार्क्स से उनको कंपेयर किया जाएगा, उसके हिसाब से उनको टॉप 90 परसेंटाइल में आया क्या। जैसे आपका मान लीजिए 100 मार्क्स आता है तो आपका टॉप हाईएस्ट मार्क्स हो गया, ठीक है। उसके बाद किसी बच्चे का 90 मार्क्स आया तो वो 90 परसेंटाइल में आ जाएगा, ठीक है, टॉप 90 परसेंटाइल में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके होता है आपको, और इसी हिसाब से आपको रैंक बनेगा इस बार। ऐसा नहीं कि मार्क्स के हिसाब से, नहीं, मार्क्स के हिसाब से जो है आपको परसेंटाइल बनेगा और परसेंटाइल के हिसाब से फाइनली रैंक बनेगा। बहुत ज़्यादा डाउट आता है, डाउट सुन रहा था मैं बच्चों से कि भैया ये जो परसेंटाइल है कैसे बनता है। तो परसेंटाइल ऐसे ही बनता है, टॉप बच्चे को ले आता है और जो सबसे कम मार्क्स लाते हैं जो बच्चे, उनको लेकर आपको परसेंटाइल बनाया जाता है, ठीक है। परसेंटाइल इज डिराइव्ड बाय परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव गॉट इक्वल टू और लोअर स्कोर दैन द कैंडिडेट, ठीक है, समझ में आया। मतलब जिन बच्चे ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, जिन बच्चे ने सबसे कम स्कोर किया है, और उस बच्चे से जो आप है वो आप कितना स्कोर कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपको परसेंटाइल डिसाइड किया जाता है, ठीक है। परसेंटाइल इज नॉर्मलाइज बिटवीन 2 सेशन। अब जो है ये भी परसेंटाइल नॉर्मलाइज किया जाएगा दोनों सेशन के बीच में, और दोनों सेशन मिला के आपका रैंक दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। तो बेसिकली यही चीज़ दिया गया है, और टाइज अगर होता है तो टाइज के लिए नीचे 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसके हिसाब से आपको टाई ब्रेकर किया जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्क्स से रैंक कितना आने वाला है, आपका रैंक मार्क्स आया है उसके हिसाब से, और आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है उसे आप वेट कीजिएगा, वो वीडियो में जल्दी ला दूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला कि कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच का कितना रैंक पे मिल सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।